रीवा में संदिग्ध विदेशी घुसपैठियों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। पीके माला एडवोकेट ने अपील की थी, जिसके बाद प्रशासन सतर्क हुआ। दरअसल रीवा जिले में बांग्लादेश और अन्य देशों से आए हुए संदिग्ध घुसपैठियों की उपस्थिति को लेकर अब प्रशासन गंभीर होता नजर आ रहा है। पीके माला एडवोकेट रीवा द्वारा इस गंभीर विषय पर रीवा संभाग के आयुक्त महोदय को एक पत्र सौंपा गया था, जिसमें जिले में रह रहे संभावित विदेशी नागरिकों की जाँच की मांग की गई थी। इस मामले में आयुक्त रीवा संभाग ने कलेक्टर रीवा को पत्र प्रेषित करते हुए निर्देश दिए हैं कि जिले में रह रहे बांग्लादेशी व अन्य विदेशी संदिग्धों की पहचान की जाए और उनके अभिलेखों व प्रमाण पत्रों की गहन जांच कराई जाए। यह कार्यवाही तब तक जरूरी मानी गई है जब तक यह तथ्य सामने आया कि एक दिलावर खान नामक व्यक्ति, जो कि बांग्लादेश से आया था, उसने एमपी बोर्ड की फर्जी अंकसूची तैयार कर त्योंथर तहसील के अंतर्गत कई प्रमाण पत्र बनवा लिए थे। इस फर्जीवाड़े के आधार पर कई महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज भी प्राप्त किया था। पीके माला ने यह भी आशंका जताई है कि जिले में ऐसे कई भी अन्य संदिग्ध विदेशी व्यक्ति हो सकते हैं जो स्थानीय दस्तावेजों के माध्यम से अवैध रूप से नागरिक का लाभ उठा रहे हैं। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने और रिकॉर्ड की जांच करने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय निवासियों से भी अपील की गई है कि यदि उन्हें किसी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी हो तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। यह मामला पूरी तरह राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक दस्तावेजों की शुद्धता से जुड़ा हुआ है और प्रशासन की यह पहल क्षेत्र में सुरक्षा और व्यवस्था की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देखिए, अभी हाल ही में कुछ विगत माह एक मामला आया था जो रायपुर छत्तीसगढ़ से था। एक दिलावर खान जो बांग्लादेशी थे, वो बांग्लादेश से आए और उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया था, अभिलेख तैयार किया था, आधार कार्ड जिसके आधार में बना, उसका आधार रीवा से जुड़ा हुआ था। एक फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फर्जी अंकसूची त्योंथर तहसील के एक विद्यालय से बन के आई थी, जिसकी जांच करने यहाँ से कमेटियाँ जांच भी की और काफ़ी मामला चर्चित हुआ था। तो इसके उपरांत ये मामले को हमने संज्ञान में लिया और हमने जनहित में माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग को एक पत्र दिया कि दिलावर खान की तरह बहुत सारे ऐसे घुसपैठी हैं जो रीवा में भी हो सकते हैं। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए कि ऐसे घुसपैठियों को की चिन्हांकित किया जाना चाहिए कि वो कहाँ से आए हैं और किस आधार में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बने हैं और उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड, उनके आधार कार्ड, और ये इसकी जाँच होनी चाहिए, जिसमें आयुक्त महोदय रीवा संभाग ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर महोदय को जांच के निर्देश दिए हैं कि रीवा में भी हो सकता है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ घुसपैठी नहीं है या किसी माध्यम से अन्य देशों में, बांग्लादेश के साथ साथ अन्य देशों में बिना वीजा के, बिना किसी परमिशन के अन्य तरीके से आए हैं, तो उनको घुसपैठी कहा जा सकता है। और हो सकता है अनलीगल कार्यों में संलिप्त हो, तो ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जाना चाहिए और उनको प्रमाणित करके उनके दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, दस्तावेज प्रमाणित करना चाहिए कि आपके रिकॉर्ड कहाँ से बने। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी, पर जो यदि गलत तरीके से आए हैं, गलत तरीके से उनका रिकॉर्ड बना हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होकर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई करे। तो इस संबंध में कलेक्टर महोदय को इस आशय का पत्र आयुक्त महोदय रीवा संभाग के कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। ये पत्र